ओके सो हेलो टीम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। सो करते हैं टीम आज की ट्रेनिंग स्टार्ट, क्योंकि आज की इस ट्रेनिंग के अंदर हम काफी सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके जस्ट वेट। ओके ओके चलो, आज के इस ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों हम काफी सारे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, तो फॉरएवर के अंदर या फिर किसी भी बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो हमारे ना स्टार्टिंग के अंदर काफी सारे डाउट्स होते हैं, काफी सारे क्वेश्चन भी होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार हम ग्रो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या हमारा इसमें फ्यूचर है कि नहीं है। मतलब काफी सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन डोंट वरी, आज की इस ट्रेनिंग के अंदर हम सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों के दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेकिन मैं एक बार चेक कर लूं, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी लोगों के पास? जस्ट अ मिनट। ओके चलो, हमारे साथ यहाँ पर काफी सारे पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन हो चुके हैं। सो दोस्तों, है ना, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। नाम मेरा राहुल है और बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड अप्रोक्सीमेटली आज से लगभग लगभग फ्रेंड्स, आज से 5-6 साल पहले मैंने अपने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी। क्योंकि यहाँ पर काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो पहले अपने अपने बारे में अपने डिस्कस करते हैं, फिर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, आज से 5-6 साल पहले इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी। और जब मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, तो मैं आप सभी लोगों की तरह एक स्टूडेंट था, है ना। माइंड में मेरे बस यही चीज रहती थी कि यार कुछ नहीं, बस गवर्नमेंट जॉब करनी, गवर्नमेंट जॉब करनी है। क्योंकि एक स्टूडेंट के है ना दिमाग में और सारी चीज भी आती भी नहीं है, वो सोचता है कि यार करे तो करे क्या। राइट, तो वही सारी चीजें मेरे दिमाग में भी चल रही थी। तो उस टाइम पर मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी 2 साल, एसएससी 10+2, सीजीएल, ग्रुप डी, है ना, आरपीएफ, लैब असिस्टेंट, मतलब काफी सारी चीजों की तैयारी करी। तो तैयारी करने के बाद मुझे दोस्तों एक चीज समझ में आ चुकी थी कि अगर मेरी जॉब लगेगी तो वो हार्डली, मुश्किल से मुश्किल 15, 20 या 25 हजार रुपए से लगेगी। और आप सभी लोग आज के टाइम पर चेक करके देखो, क्या 15, 20 या 25 हजार रुपए में आज के टाइम पर घर चलता है? नहीं चलता, है ना। बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। सो दोस्तों, आज से 5-6 साल पहले बिजनेस की स्टार्टिंग करी, और आज अगर मैं बात करूं तो मैं खुद यहाँ पर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। आज काफी अच्छी यहाँ पर इनकम है, 6 फिगर के अंदर यहाँ पर इनकम रहती है। ठीक है, 16 लाख की टॉप मॉडल वरना गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज बाय कर चुके हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, नेशनल ट्रैवल करते हैं, मतलब फुली इंडिपेंडेंट भी आप कह सकते हो। ठीक है, टाइम से लेके फ्री, मतलब सारी चीजें जो एक इंसान चाहता है ना कि हाँ भाई इस एज पे मेरे को वो चीज मिले, तो वो मैक्सिमम चीज मैंने अचीव कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही अचीव कर चुका हूँ, नहीं, अगर मैं इस सिस्टम से अगर इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। राइट दोस्तों, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, है ना, हम अपने बिजनेस की जब स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे माइंड में ना काफी सारे डाउट्स होते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर, उन्हीं सवालों के जवाब हम आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आज हम उन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राइट दोस्तों, अब सबसे पहले चीज, हाँ, टाइम प्रॉब्लम, है ना। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आप में से काफी सारे लोग जो हैं, हम बिजनेस के अंदर आते तो हैं, लेकिन हम अपने सीनियर को पता है क्या बोलते हैं? हम अपने सीनियर को, अपने अपलाइन को बोलते हैं कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। सर मैं तो कॉलेज के अंदर बिजी रहता हूँ, मैं कोचिंग के अंदर बिजी रहता हूँ, मेरे पास ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं है ना, मेरे पास नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास ऑफिस आने के लिए टाइम नहीं है। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपके पास पैसे कमाने के लिए टाइम नहीं है, तो भाई किसके लिए टाइम निकालोगे? आप मेरे को एक चीज बताइए, आप खुद सोच के देखिए। समझ रहे हो? आज अगर बात करूं दोस्तों, मैं भी बिजी हूं, आप भी बिजी हो, हर बंदा आज के टाइम पर, हर अब बंदा बिजी है। आज अंबानी भी बिजी है, हर बंदा बिजी है। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा काम करना है, तो दोस्त आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम को निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? हर बंदा जो है, हर पर्सन यहाँ पर बिजी है ना। ऐसा कोई भी नहीं है जो फ्री घूम रहा हो, जो वेला हो, ऐसा कोई भी नहीं। हर पर्सन जो है दोस्तों बिजी है। तो ये मत कहो कि मैं बिजी चल रहा हूं, मैं बिजी चल रहा हूं, क्योंकि देखो आपका यहाँ पर करियर बनने वाला है। देखो, हमने अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करा है, तो हमने अपने अपलाइन के ऊपर एहसान नहीं करा, बल्कि आपके अपलाइन ने, आपके सीनियर ने आपके ऊपर एक एहसान किया है कि आपको एक दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको दे दी है। लेकिन अगर हम उसको सीरियसली नहीं ले, अगर हम उसको सीखे ना, देखो दोस्तों मेरे को एक चीज बताओ, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना सीखे आप कर सकते हो? है ना, बिना सीखे तो हम चलना भी नहीं सीखे थे, साइकिल भी नहीं चलाना सीखे, एरोप्लेन भी अगर उड़ाना है तो उसको दो सीखना पड़ता है, मोबाइल भी अगर चलाना होता है ना, तो उसको पहले सीखना पड़ता है। लेकिन सीखना अगर आप चाहते हो तो दोस्त आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा ना।
अब अगर बात करूं तो हर इंसान के पास दोस्तों 24 घंटे होते हैं, मेरे पास भी, आपके पास भी, पड़ोसी के पास, रिश्तेदार के पास, हर बंदे के पास 24 घंटे होते हैं, है ना। 24 घंटे में से मैं मानता हूं कि चलो ठीक है 8 घंटे हमने स्टडी कर ली, या फिर अगर आप जॉब करते हो तो 8 घंटे हमने जॉब कर लिया, फिर स्टडी कर लिया, है ना। 8 घंटे चलो हमने सो लिया, 4 घंटे हमने फिर भी इधर उधर की कोई एक्टिविटीज कर ली, मोबाइल चलाना हो गया, आपको कहीं जाना है तो वो हो गया, फिर उसके बाद भी हमारे पास 4 घंटे बचते हैं, समझ रहे हो, उसके बाद भी हमारे पास 4 घंटे बचते हैं। मैं सीधी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, और वो ये है कि दोस्तों अगर आपने अपनी लाइफ बदलनी है, अगर आप अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हो, तो टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं अपने सीनियर को ये बोलता कि टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, तो दोस्त मैं अपनी खुद की लाइफ खराब करता। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, मार्केट के अंदर ऐसे कोई भी सिस्टम नहीं है जहां पर आपको हैंड होल्डिंग, आपको सपोर्ट मिले, जो बोले कि भाई मैं तेरे साथ हूं। लेकिन इस बिजनेस में आपकी अपलाइन, आपका दोस्त, आपका सीनियर ये चीज बोलता है कि भाई मैं तेरे साथ हूं, तू बस बिजनेस की स्टार्टिंग तो कर, तू नॉलेज तो ले, तू सीख तो सही, है ना। जब आपका सीनियर आपके लिए इतना कर रहा है, तो क्या हम टाइम नहीं निकाल सकते? और किसके लिए यार? खुद के लिए, समझ रहे हो, खुद के लिए टाइम निकालना है, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, तो अगर हम टाइम नहीं निकालेंगे तो दोस्त हमारी जैसी लाइफ चल रही है वैसी ही चलती रह जाएगी। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया और अगर इस बिजनेस के ऊपर ध्यान दे लिया, सीखने के ऊपर ध्यान दे लिया, तो दोस्त आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है। मानो ना मानो, आज हजारों, लाखों, करोड़ों लोग इस बिजनेस के अंदर अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये एक्सक्यूज नहीं देने, ये बहाने नहीं देने कि सर टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि दोस्त टाइम तो हर किसी के पास है। आज अंबानी से बड़ा तो बिजनेस हम नहीं कर रहे, वो बंदा भी अपना टाइम निकाल के इधर उधर मीटिंग्स भी अटेंड करता है, फैमिली के लिए भी टाइम देता है। वो बंदा इतना बिजी है, जब वो टाइम निकाल सकता है तो हम क्यों नहीं टाइम निकाल सकते? समझ रहे हो, है ना। तो आज से कभी भी ये मत बोलो कि टाइम नहीं है मेरे पास। अगर आप जॉब भी करते हो, आज हमारे साथ ऐसे ऐसे पर्सन हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना टाइम निकाल कर आज हमारे साथ फॉरएवर का बिजनेस कर रहे हैं, टाइम निकाल कर, है ना। मैं देखो आपको कुछ चीजें दिखा भी देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, है ना। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो पुलिस के अंदर काम करते हैं, है ना, ऐसे काफी सारे पर्सन हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट, एक वीडियो मैं आपको शो करता हूँ। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। अब आप एक चीज सोच के देखो कि अगर वो बंदे अपने 8-8 10-10 घंटे, है ना, अपने टाइम को मैनेज करके अगर वो बंदे आज अगर फॉरएवर कर रहे हैं, तो सोच के देखो हम तो कहाँ बिलोंग करते दोस्त, हम तो कहीं बिलोंग नहीं करते। ये देखिए ना, आप ध्यान से देखो, ये वीडियो है एक। था। फिर मेरे को एफएलपी का प्लेटफॉर्म दिया। ओके, और मेरे को ये प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए आया था। हाँ, तो मैंने सबसे पहले ऐसी मीटिंग्स ज्वाइन करी जो जूम मीटिंग्स होती है सारी। जूम मीटिंग ज्वाइन करने के बाद भी मैंने ये भी सोचा कि ऐसी ऐसी कंपनियां बहुत सारी आई है ना। तो फिर हाँ, ऐसी ऐसी कंपनियां बहुत सारी आई है। फिर मैंने इकोनॉमिक सेल से इसका पता किया, एफएलपी के बारे में। हमारी इकोनॉमिक सेल होती है जो इसका पता किया तो एफएलपी के ऊपर जीरो केस रजिस्टर है, फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं भी। जी जी जी। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस जो सर्विस में हूँ, इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ एफएलपी के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले आऊँ। समझ रहे हो बंदे ने क्या बोला? बंदा बोल रहा है कि जिस सर्विस के अंदर मैं हूं वहां पर रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख की गाड़ी नहीं ले सकता, लेकिन इस फॉरएवर के अंदर मैं मात्र 1 साल के अंदर लेकर आ सकता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है ना। एक ऑन ड्यूटी अगर ऑफिसर अगर ये चीज कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, छोटी मोटी बात नहीं है। समझ रहे हो, है ना। और देखिए, बहुत अच्छा है कि आप सर्विस पे होने के बाद अपना प्रीशियस टाइम निकाल के, क्योंकि 24 आवर की आपकी जॉब होती है और कई बार वेले बैठ के टीवी देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हैं, तो और कहते इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, है ना। हैं तो मैं तो 24 आवर ड्यूटी पे रहता हूँ। रात को भी किसी के कोई रेड करनी है, कुछ और करना है, किसी को पकड़ना है, उठाना है, सारी चीजें करनी है, फिर भी मैं टाइम निकाल करके मेरा बिजनेस करता हूँ, है ना। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि इनके पास टाइम नहीं है, तो वो एक बार मेरे से कांटेक्ट, मेरी तरफ देख लें एक बार। वो 2cc लेवल डन नहीं हुआ है, जिन्होंने इसको पहाड़ मान रखा है। और कुछ लोगों के अंदर इस कंपनी की यानी कि हमारे एफएलपी के बारे में भी कुछ विचार होंगे कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म ये नहीं है जहाँ पे फ्रॉड हो कुछ। फ्रेंड्स, है ना, अब इस वीडियो से आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ऐसे आज काफी सारे हमारे साथ वो लोग हैं जो आज एट प्रेजेंट हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, है ना। अब ये इस बंदे ने फॉरएवर को ज्वाइन करने से पहले सारी चीजें चेक करी, चेक करने के बाद ये बंदा इस बिजनेस के अंदर आया। ओके, है ना। अब नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं, और क्या हमारे डाउट होते हैं? हाँ, और हमारे डाउट पता है क्या होते हैं? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सर ये चेन सिस्टम है क्या,
सोचते नहीं सोचते, है ना? कभी हमें ऐसा लगता है कि यार सर ये चेन सिस्टम है क्या? मुझे एक चीज बताइए, चलो चेन सिस्टम है कि नहीं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर ये चेन सिस्टम है भी है, लेकिन अगर मैं कहूं यार ये चेन सिस्टम से अगर आपको महीने के लाख लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए आप कमा सकते हो, आप खुद की गाड़ी ले सकते हो, आप देश विदेश घूम सकते हो, आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, आप अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर सकते हो, तो मुझे एक चीज बताओ यार, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताइए, है ना? आज के टाइम तो लोग बाग जो हैं पैसे कमाने के लिए गलत काम करते हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम कोई गलत काम कर रहे हैं? नहीं ना, गवर्नमेंट भी बल्कि हमें प्रमोट कर रही है। ठीक है, अगर चेंज सिस्टम है तो क्या हुआ? समझ में आ रहा है ना? मैं दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चेंज सिस्टम एक्चुअली होती क्या है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, या तो हम अकेले काम करें या फिर हम एक टीम बना के काम करें। कई बार क्या करते हैं कि इस टीम बनाने के प्रोसेस को है ना लोग बाग चेंज सिस्टम बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन है ना जो बंदे बोलते हैं ना उनको एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता होता कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। आज अगर हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर हमारी लग जाती, जैसे कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, 10+2 की तैयारी कर रहा था, या किसी भी चीज की तैयारी कर रहा था, अगर आपकी भी जॉब अगर लग जाती तो हमारे पास एक ज्वाइनिंग लेटर आता है, आता ही नहीं आता? तो ज्वाइनिंग जब लेटर आता है, मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप है ना डिक्शनरी के अंदर चेक करके देखो कि ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है। ज्वाइनिंग का मतलब होता है जुड़ना। तो सरकार खुद बोल रही है, जब गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो गवर्नमेंट खुद बोलती है कि आइए हमारे साथ जुड़िए। समझ रहे हो? टीम कहां नहीं होती, है ना? नेटवर्क कहां नहीं होता, चेन कहां नहीं बनती? क्या आज एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की क्या टीम नहीं होती? बताइए मुझे। हाँ जी, नर्स अलग होती है, ऑपरेशन करने वाला अलग होता है ना? सिलाई करने वाला अलग होता है, हर बंदे का अलग अलग काम होता है। आर्मी के अंदर अगर हम बात करें तो आर्मी के अंदर क्या टीम नहीं होती? हाँ जी, आर्किटेक्ट जो बंदा घर बनाता है क्या उसकी एक टीम नहीं होती? हाँ जी, सोच के देखिए, है ना? टीम कहाँ नहीं होती दोस्तों? आज हर एक बिजनेस के अंदर, हर एक जॉब के अंदर एक टीम होती है। अब बात करते हैं टीम बनानी क्यों होती है, टीम बनाई क्यों जाती है? दोस्तों टीम इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई भी लेवल है, कोई भी टारगेट है या फिर कोई भी काम है, उसको आप टीम से जल्दी अचीव कर सकते हो, है ना? जैसे कि मान लीजिए ये दीवार है, अगर इस दीवार को मैं बोलूं तोड़ना है, या फिर आपके घर के बगल में कोई सी भी दीवार है, अगर मैं बोलूं उसको तोड़ना है, आप अकेले लगोगे, आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन लगा लोगे। लेकिन अगर वहीं मैंने 10 लोगों की टीम बना दी और 10 लोग एक साथ अगर उस दीवार को तोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से 1 घंटे में या फिर 1 दिन के अंदर तोड़ देंगे। समझ रहे हो, है ना? तो टीम इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई भी लेवल है, कोई भी टारगेट है, उसको जल्दी अचीव कर सके। उसको चेन सिस्टम नहीं कह सकते, उसको आप नेटवर्किंग कह सकते हो। समझ रहे हो? चेन सिस्टम नहीं होता, चेन सिस्टम एक्चुअली एक डिफरेंट चीज होती है ना? आज अगर बात करें बड़े बड़े बिजनेसेस की, अगर बात करूं, डोमिनोज का नाम आपने सुना होगा, डोमिनोज पिज्जा है दोस्तों, इसने भी क्या करा, अपना चेन बनाई, इसने अपनी टीम बनाई। अमेरिका के अंदर इसका बिजनेस था जहां पे 10 लोग काम करते थे, लेकिन इसने क्या करा, अमेरिका से वो टूट के अलग अलग कंट्रीज के अंदर इसने बिजनेस स्टार्ट करा। अमेरिका में गया, यूके में गया, ब्रिटेन में गया, दुबई के अंदर गया, है ना? फिर उसके बाद इंडिया के अंदर आया। अब इंडिया के अंदर जब आए तो इंडिया के अंदर मुंबई में आया, राजस्थान में आया, कर्नाटका के अंदर आया, है ना? ऊपर मोहाली, चंडीगढ़, दिल्ली, ऐसे अलग अलग स्टेट्स के अंदर गए। फिर उसके बाद सिटीज के अंदर गए, राजस्थान में जयपुर में आया, उदयपुर में आया, जोधपुर में आया, माउंट आबू गया, उदयपुर गया। ऐसे करके क्या हुआ दोस्तों, नेटवर्क बना, है ना? आप इसको कह सकते हो, चलो चेन बनी, नेटवर्क बना। लेकिन आज एक डोमिनोज के पास 100 लोगों का नेटवर्क है, 100 लोगों की चेन है, आप इसको ये भी कह सकते हो। अगर डोमिनोज सिर्फ अगर अमेरिका के अंदर ही रहता तो क्या वो इतना ज्यादा ग्रो कर पाता? नहीं। अगर अकेला ही काम करता क्या इतनी तेजी से ग्रो कर पाता? नहीं। इसने क्या करा, अपना खुद का नेटवर्क बनाया, एक चेन बनाई। आज इसके साथ हजारों लोग काम भी कर रहे हैं और करोड़ों लोग आज डोमिनोज के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं, जियो का अगर अपने एग्जांपल लेते हैं, है ना? आज से कुछ टाइम पहले 2015 या 14 या 16 के आसपास जियो लॉन्च हुई। अगर उस टाइम पर जियो अगर बोली जाती कि 100, 150 या 200 रुपए में लेनी है, तो कितने लोग हैं वो जियो की सिम लेते हैं? मेरे हिसाब से कोई भी नहीं लेता। लेकिन फ्री के अंदर जियो की सिम निकाली गई तो हमारे मन में आ गया कि यार चल फ्री में मिल रही है, 1.5 GB नेट फ्री मिलेगा, 3 महीने के लिए फ्री है, कॉलिंग फ्री है, चलो ले लेते हैं। लेकिन फ्री के अंदर सिम देने की वजह से क्या हुआ, 10 करोड़ लोगों का नेटवर्क बनाया, 10 करोड़ लोगों को जियो ने आपस में जोड़ लिया। समझ रहे हो? उसके बाद एक कंडीशन रखी, क्या कि 99 रुपए का सिर्फ प्राइम का रिचार्ज करना है, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। 10 करोड़ इंटू 99 कर दो, कितना हो गया पैसा वसूल। फिर उसके बाद 349 रुपए का हर 3 महीने का रिचार्ज रखा गया। आज वही 399 का रिचार्ज आज 750, 650 रुपए पहुंच चुका है। अगर उस टाइम पर वो फ्री के अंदर अगर वो चेन नहीं बनाई होती, फ्री के अंदर वो नेटवर्क नहीं बनाया होता, तो क्या आज इतना बड़ा बिजनेस कर रही होती रिलायंस या जियो?
नहीं ना। नेटवर्क क्यों बनाई जाती है, चेन टीम क्यों बनाई जाती है, ताकि आप तेजी से ग्रो कर सको, कोई भी काम, कोई भी टारगेट, कोई भी लेवल आप जल्दी कर सको, है ना। अब अगर हम अकेले काम करेंगे, मान लो अगर हमें कुछ भी हो गया, हम बीमार पड़ गए, तो हमारा इनकम सोर्स रुक गया। अगर आपके नीचे 100 लोगों की टीम काम कर रही है, एक बंदा अगर बीमार पड़ गया तो 99 लोग तो काम करेंगे, तो आपको पैसा आना रुकेगा नहीं, बल्कि आपको पैसा आता रहेगा। ये बेनिफिट होता है टीम मेकिंग का, चेन सिस्टम का, समझ रहे हो, है ना। तो आपने ये चीज क्लियर करना जरूरी है कि चलो ठीक है, अगर चेन सिस्टम भी है, अगर नेटवर्किंग भी है, तो सही है कि गलत है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप सबसे पहले ये चीज चेक करके देखो, इस चेन सिस्टम को नेटवर्किंग बोलते हैं, और आज इस नेटवर्किंग के ऊपर पढ़ाइयां स्टार्ट हो चुकी हैं, डिग्रियां आ रही हैं, डिग्रियां, लोग बाग डिग्री ले रहे हैं, कॉलेज के अंदर स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर ये नेटवर्किंग चेन सिस्टम अगर खराब होता, तो आप सोच के देखो क्या किताबों के अंदर पढ़ाया जाता, दिमाग लगा के सोच के देखो, नहीं ना, समझ रहे हो, है ना। क्या इंटरनेशनल यूएसए के अंदर इसको पढ़ाया जाता, क्या कनाडा के अंदर पढ़ाया जाता, नहीं। ठीक है, तो ये सारी जो मिथ हैं, जो लोग बाग कहते हैं ना चेन बनाना गलत है, आप बस एक चीज उनसे, एक सवाल पूछ लीजिए, क्यों गलत है, कोई जवाब नहीं है उनके पास। अगर आपका भी ये सवाल है ना, आप भी अपने आप से जवाब पूछो, भाई क्यों नहीं बनानी चाहिए, क्यों क्यों गलत है, आपके पास भी दोस्त कोई जवाब नहीं होगा, है ना। देखो, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप किसी और के नीचे जाके जुड़ जाओ, किसी और के लिए काम करो और किसी और को अमीर बनाओ, है ना, या फिर खुद खुद क्या करो, एक नेटवर्क बनाओ, खुद अपनी एक टीम बनाओ, खुद अमीर हो और साथ में आपके जो है उसको भी अमीर करो। चेन तो बनानी पड़ेगी, या तो आप जाके किसी के नीचे जुड़ जाओ, नहीं तो आप जोड़ना सीख लो, दैट्स इट, सीधी सी बात है ना। मैं किसी प्राइवेट दुकान पे भी अगर काम करूंगा तो उसके नीचे जाके जुड़ूंगा, उसके लिए काम करूंगा, उसको कमा के दूंगा, यार इतनी मेहनत उसके लिए करूंगा, क्यों ना खुद के लिए कर लूं, मैं खुद का नेटवर्क बनाता हूं ना, समझ रहे हो। तो बस वही चीज है। तीसरी चीज क्या होती है, आई कैन बट हाउ अदर्स। कभी कभी हम ये चीज सोचते हैं कि यार मैं तो कर लूंगा, लेकिन मेरा दोस्त नहीं कर पाएगा, मेरा पड़ोसी नहीं कर पाएगा, मेरा रिश्तेदार नहीं कर पाएगा। अरे दोस्त, आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो कि मेरा दोस्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप ये चीज सोचिए कि आप क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हो, आप क्यों करना चाहते हो। आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपने अपने सपने पूरे करने हैं, आपने पैसा कमाना है, आपने घर लेना है, अपनी गाड़ी लेनी है, आपने अपनी मम्मी के पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो जब आपने करने हैं, तो क्या आपके दोस्त को नहीं करने क्या। हाँ जी, क्या आपके दोस्त को पैसे नहीं कमाने, कमाने हैं ना। क्या आपके दोस्त को देश विदेश घूमना पसंद नहीं है, पसंद है ना। हर बंदा चाहता है अपनी लाइफ में स्टेबल हो। चलो, कोई बंदा अगर स्टेबल भी है, कोई बंदा स्टेबल भी है, बढ़िया पैसे भी कमा रहा है, लेकिन फिर भी आज बंदे को एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए, एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आज जो बंदा डॉक्टर है, अपने गवर्नमेंट जॉब डॉक्टर है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है, वो बंदा अपने घर के अंदर क्लिनिक खोल के बैठा है। एक कोर्ट के अंदर जो वकील है, उस बंदे ने खुद का ऑफिस खोल रखा है घर के अंदर। एक जो टीचर जो होता है, कॉलेज या स्कूल पढ़ाने के बाद उसके बाद प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, फिर प्राइवेट कोचिंग के अंदर पढ़ा रहा है, क्यों, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि जो काम वो कर रहे हैं उससे उससे जो इनकम आ रही है उससे सेटिस्फाइड ना हो, या फिर और इनकम चाहिए। तो हर पर्सन एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है, आज अगर बात करें, आप चेक करके देखो, है ना, एक्टर्स की अगर हम बात करें, है ना, अमिताभ बच्चन जी हैं, उनका काम है एक्टिंग करना, वो अपने एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। धोनी का काम है क्रिकेट खेलना, लेकिन वो बंदा भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है। विराट कोहली का काम है क्रिकेट खेलना, लेकिन आज बड़े बड़े ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी ले रखी है, समझ रहे हो। ठीक है, तो बस वही चीज है, आप इस चीज की टेंशन मत लो कि मैं करूंगा, मेरा दोस्त या भाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। क्यों, क्योंकि आज इंडिया के अंदर दोस्तों बेरोजगारी जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी है। लोगों के पास एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां से वो अपना करियर बिल्ड कर सके। हाँ, 5-10 हजार रुपए की जॉब तो मार्केट के अंदर काफी मिल जाएगी, लेकिन जहां से 50-60 हजार रुपए या फिर 1 लाख रुपए कमाने हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, समझ रहे हो। तो आपका दोस्त डेफिनेटली करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से बताओगे, आप खुद सीखोगे, आप ट्रेनिंग लगाओगे, नॉलेज लोगे, तो डेफिनेटली आपका दोस्त करेगा, समझ रहे हो। तो आप इस चीज की टेंशन मत लो, दोस्त करेगा कि नहीं करेगा, बस आप ये चीज देखो कि मुझे क्यों करना है। आपका दोस्त ये देखेगा कि उसको क्यों करना है, आप पहले ये देखो कि आपको क्यों करना है। समझ में आ गया। तीसरी चीज, फैमिली इश्यूज। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई बार होता है कि है ना, हम कोई भी काम करते हैं तो फैमिली है ना अपोज करती, मना करती। मुझे एक चीज बताओ, मान लो आपको बिजनेस के बारे में पता लगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगा, क्या हम सबसे पहले जाके किसको बताते हैं, हम दोस्तों को बताते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, क्या दोस्त को पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, नहीं ना, है ना। फिर उसके बाद हम किसको बताते हैं, मम्मी पापा भाई बहन को हम बताते हैं, है ना। क्या उनको पता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पता है क्या है,
नहीं ना। तो जब अगर किसी को पता ही नहीं है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, कहाँ से बनी है, क्या प्रोडक्ट है, पैसे कैसे आते हैं, तो वो बंदा कैसे सजेस्ट आपको कर सकता है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? समझ रहे हो गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि हम ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आके हम लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर सामने वाला दो सवाल हमसे पूछ लेता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते, चाहे वो फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने तब तक किसी को कुछ नहीं बताना जब तक आप खुद सीख ना जाओ, ठीक है? नहीं तो आपके जो सीनियर हैं, आपकी अपलाइन है, वो हेल्प करेंगी कि लोगों को बताने के लिए कि बिजनेस कैसे शेयर करना है, बिजनेस कैसे बताना है। समझ में आ गया दोस्तों? है ना? अब दूसरी चीज बात करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सपोज करो, मान लीजिए आप हो, है ना, आप आपका दो आप पेरेंट्स बन गए, है ना, और आपका बच्चा है जो 10 साल से 20 साल से तैयारी कर रहा है, और अच्छा आपने उसने मेहनत करा, आपने पैसा लगाया स्टडी के ऊपर, सारा कुछ है। अब अचानक से वो बंदा आके आपसे बोले, है ना, आपका बेटा आके आपसे बोल रहा है कि मुझे है ना जॉब नहीं, मेरे को है ना तैयारी नहीं, मेरे को बिजनेस करना है। तो आप खुद सोच के देखो, आप खुद शॉक हो जाओगे नहीं हो जाओगे? ये सोच के कि यार मैंने इतना लाखों रुपया खर्च कर दिया और आज ये बोल रहा है कि मेरे को ये करना है ना? तो ये चीज होती है कि हमने सही तरीके से उनको बताया नहीं, समझाया नहीं। दूसरी चीज होती है दोस्तों, जनरेशन गैप। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको इंस्टाग्राम चलाना ज्यादा अच्छा आता है कि हमारे पेरेंट्स को? हमें मोबाइल चलाना ज्यादा अच्छा तरीके से आता है कि हमारे पेरेंट्स को? ऑब्वियसली हमें आता है ना। हमारे पेरेंट्स तो सीधा बोलते हैं हमें तो सिर्फ फोन पे बात करनी है, ऐसा मोबाइल चाहिए, इंस्टा इंस्टा हमें कुछ मतलब नहीं है। वो एक जनरेशन गैप है ना, सोच का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। समझ रहे हो? तो बस वही चीज है, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे अलाउ नहीं करते थे। मेरे पेरेंट्स ने भी यही चीज बोली कि राहुल तूने कुछ नहीं करना, तूने सिर्फ तैयारी करनी है। अब पेरेंट्स ये चीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर यार दोस्त में, रिश्तेदारी में सिर्फ अभी उन लोगों को ही देखा है जो बंदा जॉब करता है या दुकान चलाता है, फिर खुद का कोई काम करता है, वही लोग पैसे कमाते हैं। अभी तक उन्होंने अपनी सोसाइटी में या पड़ोसी के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी हो और वो बढ़िया सक्सेसफुल हो चुका हो। लेकिन दोस्तों टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। 1970, 1980, 1970, 1980 की अगर बात करूं, वो जो टाइम था वो जॉब का था, है ना, जिसमें फ्यूचर बहुत अच्छा था। आज फ्यूचर जॉब का बहुत अच्छा है, लोगों ने कोठियां खरीद ली, अपनी गाड़ियां ले ली, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज अगर बात करें, आज से जो फ्यूचर अगर देखा जाए वो किस चीज का? वो बिजनेस का है। लेकिन माइंडसेट क्या है, सोच क्या है? सोच तो 1970, 1980, 1990 वाली है ना। तो हमें समय के हिसाब से डिसीजन बनाना पड़ेगा और ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली अपोज कर रही है, अगर मना कर रही है, तो दोस्त आपको सही तरीके से उनको समझाना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझा पा रहे तो आप अपने सीनियर को लेके जाइए, डायरी पेन पे अच्छी तरीके से उनको बताइए कि क्या बिजनेस है। और एक और चीज, ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस के चक्कर से हमने पढ़ाई छोड़ दी, नहीं, है ना। आप स्टडी के साथ साथ इसको करना है, आपने स्टडी के साथ साथ आप इसको करो, आप जॉब के साथ साथ इसको करो। अगर आपको लगता है कि हाँ अब मैं इसको फुल टाइम कर सकता हूं, तो वो आपकी चॉइस, आपका डिसीजन है, फिर उस आप फुल टाइम कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसको स्टडी के साथ साथ करा, फिर इसको धीरे 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 फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। ओके, है ना। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होता है, डाउट क्या होता है कि वंस माय फ्रेंड डिड दिस, मतलब कि एक बार मेरे दोस्त ने भी की थी। होता है ना, एक बार मेरे चाचा के लड़के ने भी करी थी, मेरे बुआ के लड़के ने भी करी थी, है ना, मेरे ताऊ जी ने भी करी थी, मेरे फूफा जी ने भी करी थी, मेरे चाचा ने भी करी थी। वो मेरा पड़ोस वाला मोहल्ला है ना, उसके 2 गली छोड़ के वहां पर दूसरा गांव है, उसने भी करी थी। यार आप एक चीज सोच के देखो, अगर उसने करी थी, आपके दोस्त ने करी थी, अगर वो ग्रो नहीं हो पाया, वो कामयाब नहीं हो पाया, तो क्या इसका मतलब आप भी कामयाब नहीं हो पाओगे? हाँ भाई, नहीं हो पाओगे, है ना। हम अपने दोस्तों को ये तो देख लेते हैं कि उसने भी ज्वाइन करी थी, वो नहीं कर पाया। अरे ये चेक करके देखो कि वो क्यों नहीं कर पाया। उसने ट्रेनिंग कितनी लगाई, उसने नॉलेज कितनी ली, उसने टाइम कितना दिया। आज इंडिया के अंदर 90% जो बिजनेस है ना, वो दोस्तों 5 साल से पहले खत्म हो जाते हैं, 5 साल से पहले खत्म हो जाते हैं। सिर्फ 10% लोग, 10% जो बिजनेस है वो 5 साल के बाद तक टिकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस को स्टेबल करने के लिए मिनिमम 4 से 5 साल तो लगते ही लगते हैं। हम बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं कि बस मैं ज्वाइन करूं और 6 महीने में मुझे लाख रुपए आने लग जाए। अरे दोस्त, अगर 6 महीने में लाख रुपए आने लग जाता तो आज इंडिया के अंदर कोई बंदा गरीब रहता क्या? हर बंदा फॉरएवर ज्वाइन नहीं कर लेता। आज गवर्नमेंट फॉरएवर को प्रमोट नहीं करती, नहीं करती ना। तो दोस्त ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने में यहाँ पर नहीं कमा सकते, कमा सकते हो। आपके एफर्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। लेकिन हम अगर मेहनत ही नहीं कर रहे, हम नॉलेज ही नहीं ले रहे, हम ट्रेनिंग ही नहीं लगा रहे, हम सीख ही नहीं रहे, आप अपने सीनियर्स के साथ नहीं बैठ रहे, ठीक है ना, आप अपने सीनियर्स के साथ नहीं बैठ रहे, हमारे जयपुर में जो ऑफिस है आप वहां पर नहीं आ रहे, ठीक है, अपने अपलाइन के साथ मिलकर अगर काम नहीं कर रहे, तो दोस्त कैसे होगा?
है ना। मुझे एक बार मेरे दोस्त ने बोला था कि भाई मैंने भी करके देखी है। मैंने उसको पता है क्या बोला, अच्छा एक चीज बता, तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है? बोला हाँ। अच्छा एक काम कर, मत करे। बोले क्यों? क्योंकि ना मैंने भी करी थी, मेरा नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा। सोच के देखो, है ना। हम 10th क्लास के अंदर एडमिशन लेते हैं, 10th क्लास के अंदर मान लो फेल हो गए। अगर 10th क्लास के अंदर फेल हो गए तो क्या हम ये बोलते हैं कि भाई उसने 10th क्लास करी थी, वो फेल हो गया, मैं भी नहीं हो पाऊंगा? हम क्या बोलते हैं, यार वो फेल हो गया, उसकी गलती थी, वो पढ़ा नहीं होगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं पढ़ाई करके मेहनत करूंगा, मैं पास होऊंगा। समझ रहे हो, है ना। 12th क्लास हो गई, बीए बीएससी जो भी हम डिग्री लेते हैं, हम उनको नहीं देखते जो फेल हो चुके हैं, हम उनको देखते जो पास हो चुके हैं। आपने फेल होना है कि पास होना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर फेल होना है तो आप फेलियर्स को देखो, अगर आपने ग्रो करना है तो आप सक्सेसफुल इंसान को देखो। आपके पास दोनों लोग हैं, फेलियर्स भी हैं और सक्सेसफुल भी हैं। फेलियर के पास अगर आप जाओगे तो वो आपको बताएगा फेल होने के तरीके, मैं इसलिए नहीं कर पाया, वो गलतियां निकालेगा, है ना, ये ऐसे थे, वो वैसे थे, फलाना ऐसे थे, वो ऐसे थे। समझ रहे हो। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन के पास जाओगे तो वो सक्सेस होने के तरीके बताएगा, वो काम बढ़ाने के तरीके बताएगा, वो बताएगा कि नहीं भाई ऐसे ऐसे नहीं, आपने ऐसे काम करना है, आपने रेगुलर ट्रेनिंग लगानी है, आपने नॉलेज लेनी है, आपने सीनियर के साथ बैठना है, वो आपको कामयाब होने के तरीके बताएगा। समझ रहे हो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो, उन लोगों की मत सुनो जो खुद अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों हम इंस्पिरेशन किससे लेते हैं? जो जिंदगी के अंदर कुछ कर चुके हैं, जो कामयाब हो चुके हैं। समझ रहे हो। तो आप ये मत सोचो कि मेरे दोस्त ने भी करी थी, चाचा के लड़के ने भी करी थी, मामा के लड़के ने भी करी थी, कोई बात नहीं, उन्होंने करी होगी, लेकिन नॉलेज बिल्कुल नहीं ली, टाइम बिल्कुल नहीं दिया, मेहनत बिल्कुल नहीं करी, ठीक है, बस ज्वाइन करा और छोड़ दिया। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पर आप ज्वाइन करोगे, प्रोडक्ट यूज करोगे, ठीक है, और सोचोगे कि हाँ भाई हम कामयाब हो जाए, अब लखपति या करोड़पति बन जाए। नहीं दोस्त, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई ये सिस्टम नहीं है। समझ रहे हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट्स। हाँ, प्रोडक्ट्स से लेके काफी लोगों के डाउट होते हैं। क्या डाउट होते हैं कि यार सर ये प्रोडक्ट्स जो है ना महंगे बहुत है, एक्सपेंसिव बहुत है। हाँ ना, चलो मैं बोलता हूँ कि हाँ प्रोडक्ट्स महंगे हैं, लेकिन आप मुझे एक चीज सोच के बताइए, बिजनेस माइंड होके आप चेक करके देखिए कि मान लो अगर 1600 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट है, 1600 रुपए की एलोवेरा जेल है, अगर वो 200 रुपए की आपको मिलने लग जाए, तो आप बिजनेस माइंड पे आप सोच के देखिए कि अगर हमें 20% अगर कमीशन आता है तो 200 रुपए का 20% कितना होगा? 40 रुपए। तो क्या आप सिर्फ 40 रुपए के लिए काम करोगे? हाँ जी, करोगे? नहीं ना। अब अगर 1600 रुपए की चीज अगर 200 में मिलने लग जाएगी, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि उसकी क्वालिटी कम होगी नहीं होगी? आज ये फोन है ना, मेरे पास ये फोन है, आईफोन है, 1 लाख रुपए का आता है। अगर ये सोचें कि 1 लाख की जगह अगर 10,000 में आने लग जाए, तो आप मुझे एक चीज बताइए, तो जो क्वालिटी जो रहेगी कैसी रहेगी? नहीं रहेगी ना, क्वालिटी कम होगी नहीं होगी? फिर एक चीज बताइए, अगर क्वालिटी कम हो गई तो वो एप्पल का जो ब्रांड का जो नेम है वो रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। हम ये चीज सोचते हैं कि यार प्रोडक्ट महंगे हैं। आप ये चीज चेक करके देखो ना कि आपने वो प्राइस खानी है कि उसके अंदर जो चीज है वो आपने पीनी है। समझ रहे हो। आप वो जानने की कोशिश करो कि फॉरएवर हमें दे क्या रही है, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, है ना। लोग बोलते हैं जी इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं तो एक काम करो, एक बार है ना बीमार होके देख लो, आईसीयू में लेट के देखो। जिस बंदे का हार्ट अटैक आता है ना, उस बंदे से पूछो भाई लाखों करोड़ रुपए, घर जमीन जायदाद बिक जाती है, लेकिन स्टार्टिंग से बंदा ध्यान नहीं देता। आज मैं आपको अगर मैं बताऊं, मुझे इस बिजनेस के अंदर 5 से 6 साल हो चुके, मैनेजर बने हुए 3-4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। आज एट प्रेजेंट में सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूं। आज मेरे घर के अंदर फॉरएवर के अलावा कोई दूसरे प्रोडक्ट यूज ही नहीं होते। इनफैक्ट मैं खुद अभी जिम से आया हूं, मैंने अभी जस्ट प्रोटीन मैंने पिया, आपने देखा भी होगा, वो भी मैं फॉरएवर का ही मैं पीता हूँ, है ना। सुबह स्टार्टिंग होती है एलोवेरा जेल से, फॉरएवर का एलोवेरा जेल, उसके बाद टूथब्रश भी फॉरएवर का, नहाने के लिए साबुन भी फॉरएवर का, समझ रहे हो, शैम्पू कंडीशनर भी फॉरएवर का। क्यों? क्योंकि जब मुझे कंपनी ने इतने वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स जब मुझे लाके दे दिए हैं, तो मैं क्यों ना यूज करूं, है ना। आज मार्केट के अंदर क्या बिक रहा है? आज केमिकल बिक रहा है, कुछ है ही नहीं। चेक करके देखो प्रोडक्ट्स के अंदर, एलो टूथ जेल के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड आ रहा है, कोलगेट पे फ्लोराइड है, हर चीज में फ्लोराइड आ रहा है। जानने की कोशिश करिए फ्लोराइड के साइड इफेक्ट कितने हैं, है ना। कैंसर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कैंसर किससे होता है? फ्लोराइड से होता है। गूगल पे सर्च करो साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लोराइड, एटलीस्ट नॉलेज तो लो, है ना। हम ये देखते हैं जी 100 रुपए का सेब है, एक सेब 100 रुपए किलो मिल रहे हैं और एक सेब 50 रुपए किलो मिल रहे हैं। हम क्या सोचते हैं 50 रुपए किलो मिल रहे हैं, ले ले भाई, सस्ते ले ले। लेकिन हम ये कोशिश नहीं करते जानने की भाई वो 100 का मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है। एक सेब है जो जयपुर के अंदर बन रहा है, एक सेब है कश्मीर के अंदर बन रहा है, न्यूट्रिशन वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? कश्मीर की ना। क्यों? क्योंकि वातावरण वहां का अच्छा है। समझ रहे हो। अब कश्मीर से अगर कोई सेब आएगा, ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, जयपुर के अंदर मिलेगा, तो महंगा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपका अमेरिका के अंदर 7500 एकड़ जमीन है आपकी,
7500 एकड़ जमीन में आपने एलोवेरा की खेती करनी है, वहां पर हजारों आपने एम्प्लॉय रख रखे हैं, हजारों ट्रैक्टर्स हैं, हजारों मशीनें हैं, आपने R&D करवानी है, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने करवानी है, आपने सील्स लेनी है, आपने वहां पर हजारों लोग जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी देनी है, ठीक है ना। उस खेत के ऊपर से कोई एरोप्लेन भी ना जाए ताकि पोल्यूशन ना हो, उसके लिए आपने सरकार को टैक्स भी देना है। फिर उसके बाद वो एलोवेरा जेल 160 देशों के अंदर आपने सप्लाई भी करना है, ठीक है, खुद के शिप से करना है। फिर उसके बाद अगर इंडिया के अंदर सप्लाई हो तो इंडिया के अंदर 19 ऑफिस है, उन ऑफिस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय है, उनको भी आपको सैलरी देनी है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं और आपके जैसे जितने भी हम डिस्ट्रीब्यूटर है जो हम काम कर रहे हैं, उनको भी चेक देना है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप फॉरएवर की जगह होते आप कितने का एलोवेरा बेचते? क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, बताइए, समझ रहे हो, है ना। बड़ा आसान होता है ये बोलना भाई महंगा है, अरे महंगा नहीं है, क्वालिटी है दोस्तों, क्वालिटी है। कभी हमने डॉक्टर से जाके बोला कि डॉक्टर जी 300 रुपये फीस बड़ी महंगी है, एक काम करो 50 रुपए ले लो, बोला? नहीं ना। समझ रहे हो, हेल्थ के मामले में कभी भी दोस्त कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। माइंडसेट है हमारा कि महंगी, कि दोस्त महंगी सस्ती कुछ नहीं होती, हेल्थ के मामले में कभी कोई चीज नहीं देखनी हुई है ना। आज मैं अगर बात करूं ना, मैं गारंटी देता हूं, फॉरएवर खुद बोलती है कि इस प्राइस के अंदर अगर ऐसे न्यूट्रिशन, ऐसे कंपाउंड, 200 कंपाउंड्स, 18 अमीनो एसिड, 20 मिनरल्स, ऐसी चीज अगर आप किसी भी अदर एलोवेरा के अंदर ढूंढ के दिखा दो तो दोस्तों मिल ही नहीं सकते इस रेट में भी, वो भी, समझ रहे हो, है ना। अदर कंपनीज, दोस्तों हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, किसी कंपनी से कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कब होता है दोस्तों? कंपटीशन तब होता है जब क्वालिटी सेम हो, क्वांटिटी सेम हो, प्राइस सेम हो। आज फॉरएवर के प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अल्टीमेट, क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा तगड़ी है, अल्टीमेट, प्राइस भी बहुत तगड़ी है। आज एप्पल की कोई कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख का कोई मार्केट में फोन ही नहीं है। हाँ, अगर ये 1.5 लाख का फोन अगर 20,000 में मिलने लग जाता तो इसका कंपटीशन होता, किससे? ओप्पो, वीवो, इनसे कंपटीशन होता, समझ रहे हो। तो फॉरएवर का कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ऐसी क्वालिटी के फोन को, ऐसी क्वालिटी का एप्पल का फोन कोई नहीं निकालता, वैसे ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी हमारे पास, हमारे अलावा कोई भी नहीं है, समझ रहे हो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। कई बार हम ये चीज सोचते हैं कि यार साइड इफेक्ट हो गया तो क्या करेंगे, है ना। उसके बाद हम ये भी सोचते हैं कि यार कोई गारंटी है कि नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। दोस्तों सीधी सी बात है, कोई भी बंदा जो होता है ना, डॉक्टर बहुत कम लोग होते हैं जो सही तरीके से कंसल्टेट करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी चीज है, अगर वो इस चीज को प्रमोट करने लग गए और बंदा ठीक होने लग गया तो फिर आप उनके पास जाओगे ही नहीं। वो भी तो यार अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो भी तो 4 पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, समझ रहे हो। दिमाग लगा के आप खुद सोच के देखो, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ठीक है ना। उसके बाद देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज और बता देता हूँ, और वो क्या है कि सब, और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हाँ, कि यार गारंटी क्या है। कई बार हम ये चीज सोचते हैं ना कि गारंटी क्या है, दोस्तों गारंटी तो किसी चीज की भी नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप जब उठ शाम के टाइम जब वो गोलगप्पे, पताशे खाने के लिए जब आप जाते हो, तो इस चीज की क्या गारंटी है कि वो जो गोलगप्पों के अंदर जो पानी है वो गंदा पानी नहीं है? क्या गारंटी है बताओ, है ना। वो जो आलू जो भरा हुआ है गोलगप्पों के अंदर, वो आलू सड़ा हुआ नहीं है, इसकी क्या गारंटी है बताइए? कोई गारंटी नहीं है ना। हम क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। जब आप एक अननोन आदमी के ऊपर ट्रस्ट पे, भरोसे पे हम वो चीज खा पी लेते हैं, यहाँ तो आपका फ्रेंड, आपका एक बंदा आपको बता रहा है कि भाई क्वालिटी वाली चीज है, समझ रहे हो। हाँ, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि हमें पता है क्या होता है कि कितने टाइम में रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों रिजल्ट हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं मान लो मैं जिम जाता हूँ, है ना, अब मैं 1 महीने के अंदर जो बॉडी, जो मेरी बॉडी बन रही है, जरूरी तो ना कि आपकी भी 1 महीने में बन जाएगी, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, समझ रहे हो, है ना। जो भी प्रोडक्ट है दोस्तों, आप 3 से 4 मंथ, 5 मंथ रेगुलर यूज करो, आपको अच्छे डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। कई बार क्या होता है, बंदे को 1 मंथ के अंदर रिजल्ट मिल जाते हैं, कईयों को 2 मंथ में मिल जाते हैं। वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर रही है ना, प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो बस यही चीज है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। डॉक्टर भी तो 10 दिन की दवाइयां लिखता है, फिर बोलता है 10 दिन की दवाइयां लो फिर दोबारा आना, क्यों? चेक करेगा ना रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, समझ रहे हो। तो बस वही चीज है। क्या हम इसको लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हैं दोस्तों? लॉन्ग टाइम क्या, जिंदगी भर आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो दवाइयां नहीं है। कोई ये नहीं है कि जो बंदा बीमार हो जाएगा तब यूज करना है। अब मैं हूं, मैं प्रोटीन यूज करता हूं, तो क्या मैं बीमार हूं? नहीं ना। मैं आर्टिक्स खाना खाने के साथ यूज करता हूँ, मेरे को कोई बीपी की, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मैं वेटोलाइज मैन लेता हूँ, मेरे को कोई दूसरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, समझ रहे हो। मेरे पास है ना, मैं बताऊं, यहाँ पर डीओ है, मेरे पास परफ्यूम है, 8G+ है ना, मॉइस्चराइजर लोशन है, फॉरएवर की एलो लिप है, फील्ड्स ऑफ ग्रीन है, ठीक है, एलोवेरा जेली है, स्किन टोनर है, सनस्क्रीन है, ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट मेरे यहाँ पर रखे हुए हैं।
अब मैं ये सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मेरे को कोई बीमारी थोड़ी ना, मैं किस लिए यूज करता हूँ, मैं इसलिए यूज करता हूँ ताकि फ्यूचर के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं अभी से हेल्दी चीज, अगर मैं अच्छी चीज यूज करूंगा तो मुझे कल कोई बीमारी नहीं होगी। अगर मैं आज अजीज अभी से अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं डालूंगा तो कल मुझे बीमारियां घेर लेंगी, और जब बीमारियां घेर लेंगी तब पैसा बीमारियों के अंदर, डॉक्टर के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, तब पैसा इन्वेस्ट होगा। तो इससे बढ़िया जो पैसा बाद में लगने वाला है, अभी अच्छी चीज लेते हैं ना, अच्छी हेल्थ रखते हैं, ताकि बाद में ऐसी कोई दिक्कत ही ना है। समझ रहे हो? तो बस वही चीज है, कैन वी मेक करियर इन दिस। कई लोग सोचते हैं कि क्या सर हम यहाँ पर करियर बना सकते हैं। अरे डेफिनेटली आप यहाँ पर करियर बना सकते हो। आज 160 देशों के अंदर हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग इसके अंदर करियर बना चुके हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग इसके अंदर करियर बना रहे हैं। मैं खुद इसको एज अ करियर लेके चल रहा हूँ। समझ रहे हो? डेफिनेटली बना सकते हो, डोंट वरी, आप निश्चिंत होकर काम करिए, बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर करियर बना सकते हो, उसकी आप टेंशन मत लो। मनी की अगर बात करूं तो ये देखो, आप मेरी इनकम भी आप चेक करके देख सकते हो। समझ रहे हो? अगर मैं आपको, अगर अपनी इनकम ही अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपके थोड़ा सा भी डाउट है कि भाई पैसे आते हैं कि नहीं आते, तो देखो आप मनी से रिलेटेड भी आप ये चीज देख सकते हो। ये आप चेक करके देखो, ये मेरी जून मंथ की इनकम है 1,40,000, फिर उसके बाद देखो मई की है, फिर जून में 1,65,000, फिर जुलाई में 2,11,000, है ना, अगस्त में कितनी 1,96,000, है ना, सितंबर में कितनी 1,77,000, अक्टूबर में कितनी 1,73,000, है ना। 8-8 10-10 हजार रुपये नीचे जो लाल अक्षरों में लिखा हो, ये तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रखे, सरकार को टैक्स है। समझ रहे हो? है ना। तो बस वही चीज है, आज हम इतनी चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों पैसा है। अगर पैसा नहीं आ रहा होता तो क्या हम नहीं करते? हम क्यों करते? समझ रहे हो? कई बार हमारे में डाउट ये चीज रहती है कि सर पैसे आते हैं कि नहीं आते। अरे पैसे आ रहे तभी तो हम ये चीज कर रहे हैं। समझ रहे हो? अगर आपको मनी से रिलेटेड डाउट है कि पैसे आते हैं कि नहीं आते, तो आप ये भी कर सकते हो। आपके जो सीनियर है, आपके अपलाइन है, जिसने बिजनेस के बारे में बताया, वो बंदा भी कुछ ना कुछ कमा रहा होगा, है ना। चाहे वो 1,000 कमाए, चाहे 2,000 कमाए, चाहे 20,000 कमाए, आप उसका भी चेक करके देख सकते हो, है ना। कई बार हम ये चीज सोचते हैं कि जो ऊपर ऊपर जो बंदे होते हैं ना, वही पैसे कमाते हैं। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो वो बंदा पैसा कमाता है जो बंदा मेहनत करता है। अगर आप मेहनत करोगे, आप डेफिनेटली कमा सकते हो। आप मेरे से ज्यादा काम करो, आप मेरे से ज्यादा मेहनत करो, आप मेरे से भी आगे निकल सकते हो। क्यों नहीं निकल सकते? फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है वो है ही जनरेशन प्लान। यहाँ पर ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि जो ऊपर है वो ज्यादा कमा सकता नहीं। आप मेहनत करोगे, आप सही तरीके से सिस्टम से काम करोगे, आप आगे निकल सकते हैं। समझ रहे हो? तो यही चीज है। कंपनी भाग गई तो कई बार हम ये चीज सोचते हैं, यार कंपनी भाग गई तो, है ना, कंपनी, इसका बाद में बात करेंगे। फॉरेन कंपनी है, कई लोग सोचते हैं विदेशी कंपनी। दोस्तों विदेशी कंपनी है तो ये नुकसान नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर इंडिया के अंदर विदेशी कंपनी अगर आके काम कर रही है तो वो कंपनी सरकार को जीएसटी दे रही है, टैक्स दे रही है ना। कोई कंपनी अगर इंडिया के अंदर आके काम कर रही है तो अपने इंडिया के लोगों को रोजगार मिल रहा है। समझ रहे हो? ये गलत चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है, इससे देश का विकास होता है। समझ रहे हो? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस है। आज इतनी कारें हैं, टोयोटा हो गई, हुंडई हो गई, कहाँ है? विदेश की तो है। समझ रहे हो? मोबाइल से मैक्सिमम 90% मोबाइल जो है चाइना के अंदर एस्टेब्लिश, और कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं भाई विदेशी चीज यूज नहीं करेंगे, तो मोबाइल है चाइना का है, छोड़ दो भाई, मत यूज करो, है ना। लैपटॉप है चाइना से है, छोड़ दो। यूट्यूब वगैरह ये कौन सा इंडिया में बना? ये भी विदेशी, इसको भी मत यूज करो, है ना। गेम हम खेलते हैं वो भी इंडिया में नहीं बने, छोड़ दो फिर उसको भी। समझ रहे हो? ये तो दोस्तों इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। हमें चीजों की जरूरत होती है, हम बाहर से आयात करवाते हैं, निर्यात कराते हैं, कुछ चीजें बाहर भेजते हैं। समझ रहे हो? तो ये छोटी छोटी चीजें हमने दिमाग में नहीं रखनी कि हाँ भाई कि विदेशी कंपनी क्या है। दोस्तों अच्छी चीज है, कोई गलत बात नहीं है। समझ रहे हो? है ना। क्या प्रोडक्ट बेचने का काम है? नहीं दोस्तों, प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। अगर प्रोडक्ट बेचने होते तो मैं यहाँ पर शोरूम खोल लेता ना। आज मैं इतने रुपए कमा रहा हूँ तो शोरूम नहीं खोल लेता? शोरूम खोल लेता। ये प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं है, नेटवर्क क्रिएट करने का काम है, टीम बनाने का काम है, जिससे आपकी पैसिव इनकम आती है। समझ रहे हो? ठीक है, तो बस यही चीज है। अब मैं एक चीज और मैं आपका कवर कर लेता हूं, जो कि मैंने बोला कि कंपनी भाग गई। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे एक चीज बताइए कि आज फॉरएवर को 44 साल हो चुके हैं। 13 मई 1978 के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की स्टार्टिंग हुई। अब तक तो कंपनी भागी नहीं। अब क्या आपका वेट कर रही थी कि हाँ भाई कब ये बंदा ज्वाइन हो और कब मैं भागू? है आपका इंतजार कर रही थी? नहीं ना। समझ रहे? 44 साल हो चुके हैं। आपकी इतनी एज भी नहीं होगी, इतनी उम्र भी नहीं होगी। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, कौन सी कंपनी है जिसको 40-40 50-50 साल हो गई और वो भाग गई हो? कंपनी बंद कौन सी हो जाती है? जो 1 साल या 2 साल या 5 साल वाली होती है, क्योंकि उनको मैनेजमेंट नहीं पता होता, आइडिया नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉलेज नहीं होती। जिसको 44 साल हो गई वो कंपनी भागेगी? हाँ भाई, नहीं ना, है ना। दूसरी चीज, हमारा लग क्या रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं लग रहा। हम परचून की दुकान पे जाते हैं, हमने 100 रुपए दिए, हमने दाल ले ली, है ना। हम कपड़े लेने गए, हम 200 रुपए का हमने टी शर्ट ले लिया, क्या हमारा कोई नुकसान हुआ? नहीं ना।
समझ रहे हो? आज अगर बात करें जो अपना जो बिजनेस है, फॉरएवर का जो बिजनेस है दोस्तों, 160 देशों के अंदर चल रहा है। अभी मैं जस्ट कुछ टाइम पहले, 5-6 मंथ पहले मैं दुबई गया हुआ था। जब मैं दुबई गया, मैंने वहां के ऑफिसेज मैंने विजिट करे, मैं देख कर आया कि सच में वहां पर काम चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दुबई का ऑफिस मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। ये देखो, ये हमारा दोस्तों दुबई का ऑफिस था, चेक करके देखो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज हम हैं दुबई के अंदर, ओके। एंड आपको दुबई की स्ट्रीट्स आपको दिख रही होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम हैं ये जो आप देख सकते हैं रोड पे क्या नाम लिखा हुआ है, शेख जायद रोड, राइट। शेख जायद रोड है, ठीक है। एंड हम हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऑफिस के बाहर। क्या बात है दोस्तों, हम कहते हैं ना कि 160 प्लस देशों के अंदर फॉरएवर का बिजनेस चल रहा है, वो आप देख सकते हो। शेख जायद रोड, ठीक है, दुबई के अंदर, ठीक है। एंड दुबई के अंदर हमारा ऑफिस है फॉरएवर का। चलिए एंटर करते हैं, मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉरएवर का ऑफिस अपने। यहाँ पर दीपक सर हैं, सुखविंदर सर हैं, प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, ओके जी। एंड आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख सकते हो। गर्ल्स काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क करती हैं। एंड अपने सीनियर्स हैं यहाँ पर जो सारे डिस्कस करने बैठे हुए हैं। गौरव सर से पूछते हैं। हाँ जी सर, ये देखना जरूरी है। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ और भी सीनियर्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका फ्यूचर है, आप सभी लोगों का, ओके। एंड हम पिछले 10 दिन से, अगर मैं बात करूँ, पिछले 10 दिन से हम दुबई के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फुल, राइट। एंड पिछले 10 दिन से हम बहुत चिल कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, राइट। कोई टेंशन नहीं, फाइनेंशियली फ्रीडम, फाइनेंशियली स्टेबल, टाइम से फ्रीडम है ना। मैंने यहाँ पर आके एक चीज़ नोटिस करी कि अगर किसी को घूमने के लिए भी जाना होता है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। 10-10 दिन की छुट्टियाँ लेके कोई नहीं जा पाता, राइट। आप खुद चेक करके देखिए, राइट। सो दोस्तों, फॉरएवर का बहुत ही अल्टीमेट सिस्टम है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम है, ओके। सो मेहनत करते रहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, लग्जरी लाइफ आपका वेट कर रही है, ओके फ्रेंड्स। सो बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एक बार दोबारा, समझ रहे हो, है ना। तो देखो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि आज आपने ज्वाइन नहीं करा था इस बिजनेस को, उससे पहले भी ये कंपनी काम कर रही थी, आपके सीनियर्स यहाँ पे पैसे कमा रहे थे। अगर आज भी अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे ना, तो नुकसान किसका है? नुकसान हमारा है, ठीक है, आपका खुद का है ना। क्यों? क्योंकि आपके बिना भी ये कंपनी 44 साल से चल रही है, आपके बिना भी बिजनेस हो रहा है, आपके बिना भी लोग मैनेजर बन गए। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दोगे, फायदा किसका दोस्तों? आपका फायदा है ना। क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले मैंने स्टार्ट करा, आज मैं यहाँ तक पहुंच चुका। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें, मैं ब्राजील के लोगों से मैं मिल चुका हूँ, है ना, ब्राजील में जो बिजनेस कर रहे हैं। मैं साउथ अफ्रीका के लोगों से मैं मिल चुका हूँ, मतलब काफी सारा डेटा मेरे पास है यहाँ पर ऑलरेडी, समझ रहे हो। तो बस बात इतनी सी है कि, है ना, फ्यूचर बहुत बढ़िया है दोस्तों, है ना। आप इसकी टेंशन मत लो, कंपनी भागेगी कि नहीं भागेगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, है ना। अब कई बार जो 2cc हमने कंप्लीट करनी होती, कई बार हम ये चीज सोचते हैं कि यार 2cc नहीं हो पा रही, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल नहीं हो पा रहा, वो हम कैसे कंप्लीट करें। देखो दोस्तों, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, 2cc लेवल उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम आती है जो लोग प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते। आप अगर प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करोगे ना, आपको 2cc के अंदर बहुत प्रॉब्लम आएगी। कंपनी सबसे पहले क्या कहती है? कंपनी यही चीज कहती है कि आप प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करो, आप अपनी फैमिली के अंदर प्रोडक्ट यूज करवाओ, आप एक लिस्ट बनाइए कि मुझे किन किन प्रोडक्टों की जरूरत है, समझ रहे हो, है ना दोस्तों। 2cc करना कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, मुझे पता नहीं था कि 2cc या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर कोई लेवल है करना है। मुझे इतना पता था कि यार प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। मैंने क्या करा, मैंने प्रोडक्ट यूज करे। मेरी मम्मी थी जिनको घुटनों में दर्द रहता था, उनके लिए प्रोडक्ट्स मंगवाए। मेरे पापा थे जिनको स्टोन की प्रॉब्लम थी, पथरी की प्रॉब्लम थी, उनके लिए प्रोडक्ट्स मंगवाए। मेरे को खुद स्किन की प्रॉब्लम थी, मैंने अपने लिए प्रोडक्ट्स मंगवाए, समझ रहे हो। मैंने सिर्फ प्रोडक्ट यूज करे। मैं बाहर का टूथपेस्ट यूज कर रहा हूँ, मैं बाहर का शैम्पू कंडीशनर यूज कर रहा हूँ, मैं बाहर का परफ्यूम यूज कर रहा हूँ, उसकी जगह क्या मैं फॉरएवर के नहीं यूज कर सकता? कर सकता हूँ ना, है ना। तो बस वही चीज है। कई बार हम ये चीज सोचते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट है। अरे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट नहीं है ये। आप एक चीज बताइए, आपके घर में आज मान लो दाल की सब्जी बन रही है, अब आपके घर में दाल खत्म हो गई, आप गए परचून की दुकान पे 100 रुपए की दाल लेकर आ गए, तो क्या वो 100 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है? हाँ। आपके घर में टूथपेस्ट खत्म हो गया, 20 रुपए का आप टूथपेस्ट लेकर आए, क्या वो टूथपेस्ट आपका इन्वेस्टमेंट हो गया? 20 रुपए। आपको कपड़े चाहिए, ये कपड़ा आप लेकर आए, 500 रुपए की शर्ट लेकर आए, तो क्या 500 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है? नहीं ना। वो क्या है दोस्तों? वो नीड है। आज इंसान की जरूरत है। आज इंसान काम क्यों करता है? हम जॉब क्यों करते हैं? पैसा क्यों कमाते हैं? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। रोटी, कपड़ा, घर, मकान, ये क्या इंसान की जरूरतें हैं। उसी तरीके से अपने ये जो प्रोडक्ट्स जो है ना, ये दोस्तों जरूरतें हैं। टूथपेस्ट यूज करना जरूरत है, समझ रहे हो, ये जरूरतें हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन फॉरएवर ये चीज बोलती है कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स हमसे लेते हो, 2cc लेवल कंप्लीट करते हो, आप
अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम दुनियादारी के इतने काफी सारे प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उसका बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं पिछले 5 साल से एप्पल का फोन यूज कर रहा हूँ, मैं एप्पल का बिजनेस नहीं कर सकता। एप्पल बोल रही है बिजनेस करना है तो 2-4 करोड़ रुपए लगाओ पहले। समझ रहे हो, तो बस यही चीज है। तो दोस्तों टेंशन मत लो, है ना, फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है। अभी जैसे हम 5-6 महीने पहले दुबई गए, अब इस महीने मेरी फ्लाइट है 24 तारीख की, मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ। इंडोनेशिया, बाली का नाम आपने सुना होगा, समझ रहे हो, वहां पर हम जा रहे हैं 11 दिन के लिए, हम एंजॉय करने जा रहे हैं। अब सोच के देखो, अगर मैंने आज से 5-6 साल पहले अगर इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करा होता तो क्या आज मैं यहाँ पर होता? क्या आज ऐसी लाइफस्टाइल होती? नहीं ना, है ना। क्या मैं आज एंजॉय कर रहा होता? नहीं ना, आज मैं भी स्ट्रगल कर रहा होता। मैंने डिसीजन बनाया, मैंने 2cc लेवल कंप्लीट करा, मैंने टीम बनाना स्टार्ट करी, मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे, मैंने नॉलेज ली, है ना, काम स्टार्ट करा, आज यहाँ पर है। समझ रहे हो, तो डोंट वरी, करो स्टार्ट बढ़िया तरीके से। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आपके सीनियर, आप उनसे डिस्कस करो, है ना। मेरे से अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, राहुल नीम ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और हाँ, अभी हम बाली भी जा रहे हैं, इंडोनेशिया भी जा रहे हैं, तो अगर आपने इंडोनेशिया के नजारे लेने हैं, आपने देखना है अपने इंस्टाग्राम से, तो आप मुझे फॉलो भी कर लेना, ताकि अब वहां पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि वहां से हमारी ट्रेनिंग होने वाली है ना। इंडोनेशिया से मैं ट्रेनिंग भी करूंगा, हम 26 तारीख को वहां से ट्रेनिंग करने वाले हैं। ओके, तो राहुल नीम ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और दोस्तों, ठीक है, अपने ऊपर डाउट करना बंद करो, ठीक है, बस डिसीजन बना के बढ़िया तरीके से काम करो। ओके, बाकी यहाँ पर अपने इसी चैनल पे, अपने को यूट्यूब पे वीडियोस आपको, ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पर भी मिलती रहती है, तो आप चाहते हो कि यहाँ पर आपको कोई मिस ना हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके जी, सो दोस्तों मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड अपने अपने ग्रुप्स के अंदर अपने रिव्यूज जरूर सेंड करें, स्क्रीनशॉट्स लेके, आपने क्या सीखा, आपने क्या क्या नॉलेज ली, अपने ग्रुप्स के अंदर रिव्यूज जरूर सेंड करें। ओके, ताकि मुझे भी ये चीज पता लगे कि हाँ भाई, जो मैंने चीज समझाई है वो आपके समझ में आया भी है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। ओके टीम, टेक केयर।